हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात हम फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन राजभाषा से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन जो है सुबह सुबह 5 बजे जो है करवाया जाता है। तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाते जाए। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम, विभागीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन राजभाषा से 100% जो है मार्क्स कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि ये आप क्वेश्चन छोड़ते तो आपको रिजल्ट होने की कम संभावना रहेगा, क्योंकि इससे जो है प्रश्न कोई भी लड़के नहीं छोड़ता है। पहला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां होती है। देखिए, हाउ मेनी सब कमिटी डज द पार्लियामेंट कमेटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज हैव। इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 3 समिति होता है, प्रथम उप समिति, सेकेंड उप समिति और थर्ड उप समिति। जो प्रथम उप समिति होता है वो किस मंत्रालय के जो है अधीन काम करता है, ये सारा क्वेश्चन जो है बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि संसद में संविधान के भाग 17 कब पारित किया गया। संसद में संविधान के भाग 17 व्हेन वाज द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पासिड ऑन द पार्लियामेंट। आपको पता है कि राजभाषा जो है भाग कितना में है, भाग 17 में जो है राजभाषा की वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14/9/1949 ईस्वी को जो है भाग 17 को पारित किया गया है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं जो करवा रहा हूँ ये रेलवे में पूछा हुआ सभी प्रश्न है। आपको जो नीचे पीडीएफ का लिंक मिलेगा, लगभग 300 प्रश्न उसमें डाला हुआ है। जो राजभाषा से पूछा हुआ जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है 100% वही क्वेश्चन डाला हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है और वहीं से क्वेश्चन आता भी है। हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिया गया है। तो देखिए, इसमें उपनियम 5 में यानी रूल 5 में इसका जो है नियम दिया गया है। इन विच सब रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू द कंपल्सरली आंसर्स हिंदी लेटर्स इन हिंदी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है, यानी कब कब होती है। व्हेन वाज द मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन द कमिटी ऑन इंडियन रेलवे हेल्ड। इज राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, वंस इन 3 मंथ इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया। इन विच ईयर द प्रेसिडेंट इशूड द फर्स्ट ऑर्डर ऑन द ओपिनियन ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। इज राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का 1960 में एंड 1960 इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग के प्रथम चेयरमैन देखिए बीजी खेर था, तो आपको पता होगा बाला साहब गंगाधर खेर इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। 7 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया। हाउ मेनी टाइम्स हैज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 हैज बीन अमेंडेड सो फार। ये राइट आंसर हो जाएगा 3 बार जो है अभी तक जो है संशोधन इसका किया गया है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज द यूनियन ऑफ इंडिया हैज बीन केप्ट इन व्यू ऑफ द यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग में जो है रखा गया है। और 3 भाग आपको पता होगा, क ख ग एंड ए बी सी डी जो है भाग में रखा गया। क भाग में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसे क भाग में रखा गया है, ख और ग भाग में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ये बात करें ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम जो होता है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। द एनुअल प्रोग्राम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इज रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। इसका कार्यक्रम देखिए जो निर्धारित किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अमित शाह के पास अभी है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश की राजभाषा जो है इंग्लिश है। किस प्रदेश की जो राजभाषा है इंग्लिश है। विच स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो नागालैंड की जो भाषा है अंग्रेजी में है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, निश्चित तौर से आप सब्सक्राइब करें, तभी आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और जब आप सो के उठे तो ये 10 क्वेश्चन 100% आप देखें, क्योंकि प्रत्येक दिन ये वीडियो सुबह में अपलोड किया जाता है और 5 बजे निश्चित तौर से आपको वीडियो मिल जाएगा।